गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक एडवांस स्ट्रक्चर के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मली हम किसी को सलाह या ड्यूटी याद दिलाते हैं तो हम शुड से बात करते हैं। हमारे समकक्ष हुए या हमारे से छोटे हुए उनको हम शुड से बात करते हैं या ought to से बात करते हैं। लेकिन क्या मैं अपने बड़ों को कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाऊँ तो क्या मैं शुड यूज कर सकता हूँ? सोच के देखना। क्या मैं अपने आदरणीय को भी शुड से बात कर आदरणीय से भी शुड से बात कर सकता हूँ? अगर एक टीचर पढ़ाता नहीं है, टाइम पास करता है, तो क्या एक स्टूडेंट कह सकता है सर आपको अच्छी बात नहीं, आपको पढ़ाना चाहिए? एक टीचर का क्या ये हक बनता है? अगर ईमानदारी की बात की जाए तो सवाल ही नहीं होता ये। अगर ऐसा करेगा तो वो अपमान कर रहा है टीचर का। क्या आप अपने पापा को कह सकते हो पापा आप झूठ बोलते हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए? यू कांट से, आप नहीं कह सकते। तो बड़ों को कर्तव्य ड्यूटी, अगर ऐसा तो है नहीं बड़े गलती नहीं करते, बड़ों को कर्तव्य ड्यूटी कैसे याद दिलाएंगे आप कि आपको ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए? इसके लिए एक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और ये एडवांस इंग्लिश में काम में लिया जाता है और बहुत शानदार स्ट्रक्चर है। अपने से बड़ों को कर्तव्य या सलाह कैसे याद दिलाएं? एक टीचर होने के नाते आपको पढ़ाना चाहिए। अगर मैंने एक टीचर को बोला सर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड टीच, तो एक चांटा पड़ जाएगा फटाक। बोले मैं टीचर हूँ कि तू टीचर है, चुप रह बैठ जा। इसकी जगह मैंने क्या बोला? मैंने बोला बीइंग ए गुड टीचर, बीइंग ए गुड टीचर यू आर सपोज टू टीच। बीइंग ए गुड टीचर, बीइंग यानी नाते, गुड टीचर एक अच्छा टीचर होने के नाते आपको पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए शुड का सेंस नहीं आ रहा है, सपोज टू यानी क्या कहा जा रहा है? अरे टीचर होने के नाते आप तो माई बाप हो, लेकिन हम तो सोचते हैं कि भाई एक समाज कहता है कि एक अच्छा टीचर को पढ़ाना चाहिए। आपके लिए नहीं कह रहे हम तो कह रहे हैं एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, एक अच्छे टीचर को तो उसे पढ़ाना चाहिए। और आपकी इच्छा हो तो पढ़ाओ, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ाओ, हमारे को कोई शिकायत नहीं है, ये कंप्लेन नहीं है, ये कंप्लेन नहीं की जा रही है आपसे। बस एक टीचर होने के नाते आशा करते हैं हम कि हमारे को पढ़ाया जाए। एक टीचर के होने के नाते आप पढ़ाई कराएं। ऐसी अगर बात की जाए, बड़ा भाई होने के नाते आपको गाली नहीं बकना चाहिए। अगर मेरा बड़ा भाई है और बात बात पे गालियां बकता है, उसकी मैं शिकायत भी नहीं कर सकता और मैं इसको लूँगा यू शुडंट अब्यूज, तो हो सकता है तू तेरा काम कर ले, मेरे को सिखा रहा है। तो देखो मैं उसको सिखा नहीं सकता, वो मेरे से बहुत बड़ा है, तो मैं इसको यही कह सकता हूँ बीइंग ए ब्रदर, बीइंग ए एल्डर ब्रदर कर सकता हूँ, या बीइंग ए ब्रदर यू आर नॉट सपोज टू अब्यूज। तो सपोज टू तो नॉट सपोज टू, यू आर नॉट सपोज टू अब्यूज। तो यहाँ पे क्या बोला गया? बड़े भाई होने के नाते आपसे आशा की जाती है, भाई होने के नाते आपसे आशा की जाती है कि आप गालियाँ नहीं बकें। नहीं, आपकी गाली बकने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आशा की जाती है कि भाई होने के नाते ये काम नहीं होना चाहिए। बाकी आप बको, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ या मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत हम्बल वे में कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाई गई बड़ों को। अच्छा इंसान होने के नाते आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर सुबह आपका बड़ा भाई बहन पापा मम्मी दादा दादी कोई भी लेट उठता है तो आप क्या कह सकते हो? आप सिर्फ ये नहीं कह सकते यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड गेट अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। बस इधर हमारे को सिखा रहा है, यहाँ पे नाराज हो सकते हैं। तो इसकी जगह आपने क्या बोला? बीइंग ए गुड पर्सन, बीइंग ए गुड पर्सन यू आर सपोज टू गेट अप अर्ली। एक अच्छा इंसान होने के नाते ये समाज आशा करता है कि एक अच्छा इंसान सुबह जल्दी उठेगा और एक अच्छे इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये आशा की जाती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप माई बाप हो, आप उठो तो उठो, आप नहीं उठो हमारे को कोई इससे कंप्लेन नहीं है, हमारे को इससे कोई शिकायत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पापा होने के नाते आपको शराब नहीं। मेरे फादर रोज़ सुबह ड्यूटी पे जाते हैं और शाम को आते हैं तो पूरे हिलते हिलते आते हैं। ये नहीं, मेरे पापा पीते हैं। क्या पीते हैं? लिकर। वैसे पीते तो हम सब हैं, पानी दूध चाय, हाँ, तो लिकर पी के आते हैं। अब मैं पापा को अगर बोलूँ पापा आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुडंट टेक लिकर, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, शुडंट टेक लिकर, पापा का एक झन्नाटेदार चांटा आएगा फटाक। मैं तेरा बापू कि तू मेरा बापू? बैठे।
तो यहाँ पर मैं ये इस तरह के यूज नहीं कर सकता। मैंने पापा को यही बोला, एक हम्बल वे में बोला, बीइंग ए गुड फादर, बीइंग ए गुड पापा या बीइंग ए गुड फादर, यू आर नॉट सपोज टू टेक लिकर, यू आर नॉट सपोज टू टेक लिकर। एक पापा होने के नाते हम आशा करते हैं कि पापा को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप पियो, हमारे कुछ से कोई शिकायत नहीं है। बस एक आशा करते हैं हम तो, भाई ऐसा हो जाए तो ठीक है, और नहीं है तो आप माई बाप हो, आप हमारे पापा हो, पहले भी आदरणीय थे और अभी भी आदरणीय और आगे भी रहोगे। यानी इतना हम्बल वे है कि इसमें आदमी किसी भी हिसाब से बुरा नहीं मान सकता। ये बहुत हम्बल वे है और ये स्ट्रक्चर बहुत कम लोग काम में लेते हैं, अधिकतर ऑट टू और शुड में फंसे रहते हैं। याद रखना, बड़ी बहन होने के नाते आपको कंजूस नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर बड़ी कंजूस है, जब भी कोई चीज़ बोले ये थोड़े पैसे देना या इतने रुपए देना, तो बोले क्यों, किस लिए चाहिए, कब देगा, कैसे देगा। तो मैंने इसको यही बोला, बीइंग ए एल्डर सिस्टर यू आर नॉट सपोज टू बी स्टंजी। अब देखो बी क्यों लगाया, ये एग्जेक्टिव है, स्टंजी है जो एग्जेक्टिव है, ये विशेषण है, तो स्टंजी। तो यहाँ पे बी के साथ आपको बड़ी बहन होने के नाते आपको कंजूस नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे को कोई शिकायत नहीं है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं, एक आशा की जाती है कि बड़ी बहन को थोड़ा सा उदार होना चाहिए, तो आपको कंजूस नहीं होना चाहिए। बीइंग ए गुड सिस्टर यू आर नॉट सपोज टू बी स्टंजी। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था और बड़ा शानदार स्ट्रक्चर था। अगर आप इसको समझेंगे, काम में लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश दूसरों से डिफर होगी, याद रखना। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।